आज हम मेटल डिटेक्टरों के साथ टॉप 5 खजाने की खोज के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, द बूट ऑफ कॉर्टेज। 1989 में मैक्सिको में एक शौकिया ट्रेजर हंटर ने एक स्थानीय झोपड़ी में एक एंट्री लेवल मेटल डिटेक्टर खरीदा और सोनोरन रेगिस्तान में निकल गया। सोने और चांदी की खदानें पूरे उत्तरी मैक्सिको में बिखरी हुई हैं, लेकिन रेगिस्तान के बीच में बेतरतीब ढंग से एक सोने की डली, जिसे प्लजर गोल्ड भी कहा जाता है, खोजने की संभावनाएं बहुत कम है। अपने बैकयार्ड में दफन सिक्कों पर अपने पता लगाने के कौशल का सम्मान करते हुए आदमी को ग्रैंड डेसियरेटो डे अल्टार के एक क्षेत्र को धीरे धीरे स्कैन करने का काम मिला, जिसमें सोने की डली होने की अफवाह थी। सैकड़ों घंटे कड़ी धूप में रहने के बाद उसके मेटल डिटेक्टर ने एक उत्तेजित बीप साउंड प्रोड्यूस की। सूरज सतह पर सोने के एक छोटे से खुले हुए कण से चमक रहा था। अपने हाथों और घुटनों पर बैठ आदमी ने डली को ध्यान से खोदा, लेकिन जितना अधिक उसने खोदा, सोने का ढेर उतना ही बड़ा होता गया। जब उन्होंने अंततः विशाल ठोस सोने की डली की खुदाई की, तो ये 10 इंच ऊंची और 7 इंच चौड़ी मापी गई। इसे अपने हाथों में पकड़े हुए जाना कि बूट के आकार का रत्न 26 पाउंड से अधिक वजन का था। बूट ऑफ कॉर्टेज के रूप में जाना जाता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब तक की सबसे बड़ी सोने की डली है। मूल खोजकर्ता ने कथित तौर पर इसे अपने बॉस को $30,000 में बेच दिया था और इसके बाद से ये कई बार हाथ बदल चुका है। 2008 में कॉर्टेज का बूट नीलामी में $1,55,000 में बिका। नंबर 4, द स्टैफर्डशायर हॉर्ड। 1500 से अधिक साल पहले मध्यकालीन इंग्लैंड में आधा दर्जन एंग्लो सैक्सन साम्राज्यों ने डोमिनेंस के लिए लड़ाई लड़ी थी। सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मर्सिया था, जिसका क्षेत्र मिडलैंड्स के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। 2009 में एक ब्रिटिश मेटल डिटेक्टरिस्ट ने स्टैफर्डशायर में एक आश्चर्यजनक खोज की, जो कभी किंगडम ऑफ मर्सिया का दिल था। जबकि पिछले एंग्लो सैक्सन पुरातत्व खुदाई में गहनों और रोजमर्रा की वस्तुओं के छोटे कैश मिले थे, ये पूरी तरह से कुछ और था। स्टैफर्डशायर होर्ड, जैसा कि अब ज्ञात है, में 4000 से अधिक वस्तुएं हैं, जो दुनिया में एंग्लो सैक्सन चांदी और सोने की धातु का सबसे बड़ा संग्रह है। एंग्लो सैक्सन मेटल वर्कर्स प्रतिभाशाली कारीगर थे और तलवार और हेलमेट सहित युद्ध की वस्तुओं में स्टैफर्डशायर होर्ड का डोमिनेशन है। सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक राजा के लिए उपयुक्त सोने और चांदी का अलंकृत हेलमेट था। कोई नहीं जानता कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में किसी समय होर्ड को क्यों दफनाया गया था, लेकिन वस्तुएं युद्ध की ट्रॉफियां या यहां तक कि देवताओं को भेंट किया गया प्रसाद भी हो सकती है। नंबर 3, $1 मिलियन स्पेनिश चैलिस। 1622 में सांता मार्गरीटा नाम का एक स्पेनिश शिप आधुनिक दिन की वेस्ट फ्लोरिडा के तट पर एक तूफान से टुकड़े टुकड़े हो गया था। जहाज के साथ 140 से अधिक यात्री और चालक दल नीचे पानी में गिर गए, जो सोने और चांदी के बुलियन बार, भव्य गहने और अन्य नई दुनिया के खजाने से भरे हुए थे। लगभग 400 वर्षों के लिए सांता मार्गरीटा के मलबे और इसकी लूट को फ्लोरिडा जलडमरू मध्य की मिट्टी और रेत में दबा दिया गया था। फिर 1980 में फ्लोरिडा के तट से 40 मील दूर एक शोध और बचाव दल द्वारा सांता मार्गरीटा के एक हिस्से की खोज की गई, जिसमें डूबे हुए खजाने में $25 मिलियन भी शामिल थे। वे जानते थे कि वहां और भी नीचे था, हालांकि ये संभवतः सदियों के टाइड्स और तूफान की गतिविधि से बिखरा हुआ था। 2008 में एक 20 वर्षीय मेटल डिटेक्टरिस्ट और ट्रेजर डाइवर, जिसका नाम माइक डेमार था, सांता मार्गरीटा मलबे के पास समुद्र तल को स्कैन कर रहा था, जब उसने पाया कि उसे क्या लगा कि एक पुरानी बियर सफेद रेत के एक पैर में दब सकती है। जब डीमार ने मलबे को धोया, तो उसने देखा कि यह वास्तव में क्या था, एक ठोस सोने का प्याला जो कि एक सॉफ्टबॉल को पकड़ने के लिए काफी था। इसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक आंकी गई थी। नंबर 2, 3600-year-old गोल्ड कप। इंग्लैंड में, जहां हर किसान का खेत एक संभावित आर्कियोलॉजिकल साइट है। 2001 में क्लिफ ब्रैडशॉ नाम का एक सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीशियन पूर्वी कैंट में एक गेहूं के खेत को स्कैन कर रहा था, जब उसके मेटल डिटेक्टर ने उसे सतह के ठीक नीचे कुछ बड़े आकार की चेतावनी दी। जब ब्रैडशॉ ने वस्तु को मिट्टी से निकाला, तो वह तुरंत देख सकता था कि यह पुराना था और ये सोना था। उन्होंने गार्जियन को बताया, ये किसी प्रकार का सुनहरा प्याला था जिसे किसान के हल से कुचल दिया गया था। जब ब्रैडशॉ घर गए, तो उन्होंने अपनी आर्कियोलॉजिकल संबंधी पुस्तकों को खंगाला और इसका मेल पाया, एक कांस्य युग की कलाकृति जिसे रिलेटन कप के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संग्रहालय के आर्कियोलॉजिस्ट ने जल्द ही पुष्टि की कि कैंट का सुनहरा कप वास्तव में कांस्य युग का था, जिसे 1700 और 1500 ईसा पूर्व के बीच सोने के एक टुकड़े से बनाया गया था।
ये यूरोप में पाए जाने वाले केवल 5 ज्ञात कांस्य युग के स्वर्ण बर्तन में से एक था। ब्रैडशॉ की खोज को अब रिंगिमियर गोल्ड कप के रूप में जाना जाता है और उन्होंने कथित तौर पर जमींदार के साथ $5,20,000 का इनाम बांटा। नंबर 1, रॉयल क्राउन्स मिसिंग फिगरीन। 2017 की गर्मियों में नॉर्थम्प्टनशायर, इंग्लैंड में एक तालाब के पास जीवन बदलने वाली खोज करने से पहले केविन डिकेट 30 साल तक मेटल डिटेक्टर के प्रति उत्साही थे। अपने डिटेक्टर द्वारा सतर्क, डिकेट ने गंदगी के एक ढेर को उलट दिया और देखा कि वह एल्यूमीनियम पन्नी का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। करीब से निरीक्षण करने पर एक छोटा सा चेहरा उसे घूर रहा था। यह एक क्रॉस पकड़े हुए राजा की एक सुनहरी मूर्ति थी, और यह छोटा शाही टुकड़ा 2.5 इंच से अधिक लंबा नहीं था। डिकेट ने कुछ शोध करना शुरू किया और आश्वस्त हो गए कि प्रतिमा एक बार 16वीं शताब्दी में राजा हेनरी आठ द्वारा पहने गए मुकुट का हिस्सा थी और उनके शाही उत्तराधिकारियों के पास चली गई। राजशाही विरोधी क्रांतिकारी ओलिवर क्रॉमवेल के आदेश पर 1649 में ताज को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ताज के पिघलने से पहले सोने की मूर्ति गायब हो गई होगी। डिकेट का सिद्धांत मजबूत है क्योंकि हैम्पटन कोर्ट पैलेस में हेनरी आठ के मुकुट की एक प्रतिकृति डिकेट की खोज के लिए लगभग समान, जुड़वा मूर्ति से सुसज्जित है। इस तरह के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की वस्तु 2 पाउंड मिलियन पाउंड से अधिक मूल्य की हो सकती है।